खारी साहब से बात हुई, एक मन ये था कि यार दूसरे प्रदेश में है, कहीं व्यवस्था ना बिगड़ जाए, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सच्चाई बताऊं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर मेरे अपनों का अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता। रात हो या दिनों हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं वहां पहुंचा, मेरे ख्याल से मैं 2 बजने में 10 मिनट थी जब मैं वहां पहुंच गया था। जाने के बाद बात की, कुछ लगा कि हालात अभी सरकार शासन दबाव में है, प्रशासन दबाव में है, बातें चल रही हैं। हमने भी बात करी जो हमारी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, एक निर्दलीय विधायक और सत्ता पक्ष के व्यक्ति को, क्योंकि राजा साहब तो सत्ता में है, हम लोग भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, हमारे साथ कोई अभद्रता करेगा, हमें घर में आके ललकारेगा। अब भाई वो मामा जी कह रहे थे हमारे अर्जुन सिंह जी, भाई ये तो समाज ऐसा हमारा, तो ये तो भाई नाई का नाम जो नोकता हो वो नहीं रोकता, उसे नहीं मोड़ता भाई, वो तो राजा जी, वो तो विधायक गया था नोकता देन, करना तो हमें पड़ता। लेकिन चलो लड़ाई थी आपकी, आप लड़ाई लड़िए, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है, ना हमें अधिकार है ना उस व्यक्ति को अधिकार है कि हम किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमें किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जब वो बातें सुनी वो बुरा लगा। आज देखा भी होगा आपने सोशल मीडिया से, माफी भी मांग रहे, मेरे ख्याल से रो भी रहे। चलो अच्छी बात है, टाइम पे पता लगी समाज की ताकत क्या है। तो बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, हमारा समाज तो ऐसा है, इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। भाई तू तो समान क्या है, अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये समाज लड़ता लड़ता आज इसीलिए हम लोग और समाजों से पीछे हैं, क्योंकि हमने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। हमने अपना त्याग कर दिया, हमने राजपाट छोड़ दिया, हमने संघर्ष करा, अपना जो राजशाही जीवन था वो त्याग दिया, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करा। तो इसीलिए जब ये सारी बातें हुई, फिर उसके बाद मौसा जी वहां थे, सब लोगों से बात करके, हमारा वहां रुकना उचित इसलिए नहीं था। मैं सुबह के टाइम वहां से निकला 6 बजे। कारण ये था कि अगर कुछ रास्ता निकलता है बैठ के, क्योंकि देखिए लड़ाई में विवाद में कुछ रखा नहीं। फिर खैर पहले हमें ये बताया गया कि जमानत हो जाएगी और शायद हो सकता है दोनों पे बराबर कार्रवाई हो। लेकिन ये सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं बार बार, जितने मेरे नौजवान साथी हैं, ये आपकी ताकत थी कि वहां के एसपी और डीएम को बैक फुट पे आके दोनों को गिरफ्तार करके भेजना, विधायक को भी गिरफ्तार किया, ये आप लोगों की ताकत थी। जो जहां तक भी अपने दूर दूर तक बैठे थे, सबने प्रयास किया, सबने अपना एहसास कराया कि हम लोग यहीं पर हैं। अगर फिजिकली वहां नहीं है तो मन से और धन से, हर तरीके से हम वहां हैं। मौसा जी वगैरह सबसे हमारी बात हुई, हमने यही कहा कि हमारे लायक जो भी आदेश हो हम उसे करने के लिए तैयार हैं। निर्णय आप लोगों को लेना है, मुझे इस बात की परवाह नहीं कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मैं रात को जो वहां पहुंचा उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं समाज को सिर्फ इतना एक संदेश दे सकूं कि ये मौका है, हम अपने जो हमारी धरोहर है हम उसका अपमान बर्दाश्त ना करें, और कंधे से कंधा मिलाकर जो भी मलाल हमारे होंगे, जो भी छोटे मोटे मनभेद हो सकते हैं हमारे, वो सब दूर करके हम लोग आज समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। सब लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी ताकत दिखाने का एहसास करें, जिससे कोई भविष्य में हमारी तरफ बोलना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाने के बारे में सोच भी ना सके। बहुत बड़ा, इसीलिए मैं रात को वहां पहुंचा। लेकिन जब मामला हुआ, चलो बड़े जिम्मेवार लोगों को, चौधरी कीरत सिंह जी लगे हुए थे, मौसा जी वीरेंद्र सिंह जी लगे हुए थे, खारी साहब वहां लगे हुए थे, और भी हमारे प्रमुख साहब, तमाम साथी वहां पर हमारे काम कर रहे थे। हमने प्रतीक्षा की, बराबर में उनके फोन के टच में रहा। मैं रात को मुजफ्फरनगर रुका, कारण यही था कि कुछ भी बात हुई तो सोशल मीडिया से बात करके तुरंत के तुरंत हम अपने लोगों को इकट्ठा करके सर समाज की जो पंचायत बुलाई गई थी, जो आह्वान किया गया था, उसमें हम भारी से भारी दल बल के साथ वहां पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करें और इस अन्याय, जो वो अन्याय वहां पर हो रहा था, उस अन्याय की आवाज को दबाने का काम करें। लेकिन जैसे जैसे मामला शांत हुआ, रानी साहिबा से बात हुई, उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें कंट्रोल में है, अभी प्रशासन बहुत दबाव में है और वो सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा इरादा लड़ाई का नहीं था, लेकिन उसी बीच जोश में आकर जब उनको विधायक जी को जमानत मिली, जोश में आकर विधायक जी ने एक और उससे भी बड़ी गलती की। ये हमारी पवित्र धरा है, बाबा फकीरदास का मंदिर जो है, ये किसी के दान का मोहताज नहीं है। अरे इसके आशीर्वाद से तो लोग अपने घरों में रोटियां खा रहे हैं,
लोगों को घरों में दूर दूर से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं और इनका जीवन सफल होता है। भाई मेरी और तुम्हारी औकात क्या है कि हम यहाँ पर फकीरादास जी का भंडारा करेंगे? बात ये नहीं कि उन्होंने दान को गिनवाया, बात ये थी, मैंने वो वीडियो बार बार देखी, वो किस घमंड के साथ, किस लहजे में उन्होंने कहा। सबसे बड़ी जो ठेस पहुंची वो इस बात की पहुंची कि उन्होंने कहा कि भंडारा किसने करवाया। अरे भंडारा करने वाला ये इंसान के दिमाग में घमंड है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये भगवान हमें देता है, हम भगवान को देने वाले कुछ नहीं होते। लेकिन वो अहंकारी आदमी सत्ता के नशे में चूर होकर कि वो विधायक है, वो अपनी मर्यादा भूल गए, आज वो भगवान को ललकारने का काम कर। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कई मेरे यहाँ पे साथी लोग बैठे हैं, शायद रात को 2 बजे के करीब मैंने कॉल किया, मैं पूरी रात सोया नहीं जब मैंने उनकी वीडियो देखी। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था इस काम के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी थी। आप लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे आज कह के कहने लगे नहीं आपको आना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्या, मैं समझता हूँ शायद बाबा जी ने मुझे बुलाया है यहाँ पर कि आज गुरुदेव की कृपा हुई कि उन्होंने कहा कि भाई तुझे आना है, आज तुझे माथा टेकना है। दिक्कत एक बात की है, और कल मैंने अपने नौजवान भाइयों की वीडियो देखी, मैं दिल से जितनी बधाई दूं आपको उतनी कम है कि ये स्वाभिमान तो होना चाहिए, ऐसे जवाब देने चाहिए। वीडियो डालकर ये कहा भाई इसके पैसे भी और इसकी आलू की बोरी भी और इसके सब सामान देंगे। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, बहुत छोटा सा हूं, कोई पैसे वाला नहीं हूं, कुछ नहीं है, एक चीज लेके पैदा हुआ हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नाम, बाबा का नाम, और उनके दिए हुए संस्कारों को लेके बड़ा हुआ हूं और इतना गुर्दा रखता हूं। आप लोगों के बीच में आके सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि मीरकपुर, चाहे दिसाड़ा, चाहे कंडेला, भूरा, चाहे ढाई, चाहे तमाम हमारे बड़े बड़े गांव हैं, जो भी हमारे समाज के गांव, मैं आपसे कहता हूं जैसे आपने कहा कि भाई हम उसके पैसे वापस लौटाएंगे, मैं आपका सेवक, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त या कुछ भी मान लो, मैं आप लोगों को नहीं करने देने का। अभी जब तक मनीष चौहान जिंदा है, जब तक मीरकपुर नहीं देने का उसे, हम देंगे। जिंदाबाद। और सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि इतना कमजोर ना समझा जाए, मीरकपुर को छोड़ दो, ना इस समाज को, ना मीरकपुर को, और कहीं से कहीं तक भी चले जाओ। मनीष चौहान तो एक छोटा सा सिपाही है, एक से एक तुर्रम खा कटे, 5 मिनट में बोली लगा अपनी, जितने का तू है 5 मिनट में खरीद देंगे। एक से एक पता नहीं कितने बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति पड़े हमारे समाज में, अपनी बोली लगा। भाई तू कहां हमारी बोली लगाने पे लग गया, तू कहां हमें एहसास करा रहा है इस बात का, तू बता तेरी कीमत क्या है। जो कीमत होगी, समाज में एक से एक ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं, 5 मिनट लगने भी नहीं देने के, तुझे तराजू में तोल के बराबर कर देंगे। जिंदाबाद। इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं आज अपनों के बीच में सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप लोगों से पहले, अगर मैं मंच पे खड़े होकर चिल्लाता हूं कि समाज के लिए खड़ा हूं, तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव के समय आप लोगों के बीच में आके बातें करूं। अरे मैंने तो वादा किया, अपना जीवन समर्पित कर रखा है अपने समाज के लिए, अपने सर्व धर्म के लोगों के लिए जिनकी आस्था मुझ में और मेरे परिवार में है। मैंने अपना जीवन उन लोगों के लिए, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। लोग कहते हैं कि वोट लेनी है, मुझे यहां चुनाव नहीं लड़ना, समय का तो पता नहीं लगता, लेकिन मुझे तो ना चुनाव यहां लड़ना, ना मुझे उत्तराखंड जाके लड़ना, ना मुझे राजस्थान जाके लड़ना। मुझे लड़ना है अपनी सीट पर, अपने जिले में, अपने यहां लड़ूंगा। लेकिन चुनाव की राजनीति से ऊपर उठकर जब समाज के मान सम्मान की बात आएगी, तो चाहे आज तो मीरकपुर की बात है, हरिद्वार की बात है, अगर जम्मू कश्मीर भी जाना पड़ेगा तो वहां भी जाके लड़ूंगा। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं तो आप लोगों के बीच में सिर्फ ये निवेदन लेके आया हूं कि इस बोझ को मुझे तार लेने दो। मीरकपुर वालों का हंगा बहुत बड़ा है। आप लोगों की मिसाल देके तो 80% गुज्जर जी रहे, 80% बात आ गए, कहने लगा भाई मीरकपुर टिकोला इकट्ठा हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ भूरा कंडेला बोला जा रहा है। तो इसीलिए आप इसे इतने ज्यादा सीरियस ना लो, जितना आप लोगों ने करा वो बढ़िया। मैं अपनी तरफ से देखो, जब भी है जो कुछ है भगवान का है, बाबा की कृपा है, सब गुरुदेव के आशीर्वाद से है। इस लायक है कि ऐसे लोगों को हम माकूल जवाब दे सकें। और मैं यहाँ